हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल है फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। एंड आप हमसे जुड़े अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर iOS ऐप स्टोर पे। एंड उसके बाद लेना होगा हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए। एंड उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। आप देखेंगे 1 साल में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ पा जाओगे। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि और क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बची हुई हैं। हमने थायराइड पढ़ लिया, पिट्यूटरी पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, ठीक है, टेस्टिस पढ़ लिया, ओवरी पढ़ लिया। अब कुछ अलग से जो स्पेशल, जो आप जनरली नहीं सोच सकते कि वहाँ से भी हॉर्मोन्स आते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट तो आपको पता होगा, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है कि वहाँ पे भी कई हॉर्मोन्स, सीक्रेटिन जिसमें से एक था, याद होगा कहाँ पे पढ़ाया था मैंने ये, तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो लेक्चर जाके आप रिवाइज करना, वो वीडियो रिवाइज करना, तो आपको फिर से समझ आ जाएगा कि ये अच्छा वही चीज़ें हैं। लेकिन हार्ट और किडनी, इनके बारे में बात करें, बताया मैंने हार्ट का भी है। कौन सा हार्मोन है अभी नाम आएगा आपको, जितने हार्मोन्स आप देखोगे इसमें मैं बता चुका हूँ। तो एक तरीके से उसको रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या होता है कि इसमें क्या नाम है कि कुछ टिश्यूज हैं जो टेक्निकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है लेकिन हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं। हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, ये तो हमको पता ही है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, कुछ स्पेसिफाइड टिश्यूज हैं उसमें। अब बात आती है एट्रिया। हमने एट्रिया और वेंट्रिकल पढ़ा था, एट्रिया ऊपर का पार्ट, वेंट्रिकल नीचे का पार्ट। तो एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, ठीक है, वो एक पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड, आई रिपीट, स्टेरॉयड पेप्टाइड में डिफरेंशिएट करके बताता चल रहा हूं ना, तो समझ के रखना कि ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि ये पेप्टाइड है कि ये स्टेरॉयड है, क्या है, ठीक। वो सीक्रेट करता है, एट्रियल की वॉल्स सीक्रेट करती हैं, जिसका नाम होता है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक। नाट्री जहीं कहीं भी आप दिखता है ना तो आप समझ जाओ कि वो सोडियम से रिलेटेड है, ठीक है। और काम क्या होता है इसका, इसकी फंक्शनिंग में, इसके मैकेनिज्म में अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ना आपका स्कोप है इतना डिटेल में जानना। काम क्या होता है इसका, ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है ना, बताया है कि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में से ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो वो जो वेसल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वही ब्लड प्रेशर होता है। वो कम करेगा। कम कैसे करेगा, क्या होता है, अभी मैंने बताया ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है बॉडी में, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से, उसमें नहीं जाते अभी, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कम करने के लिए क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ हो सकती है कि जो ब्लड वेसल है हमारी, वो थोड़ी सी ढीली होकर डायलेट हो जाए, थोड़ा सा उसका ल्यूमेन, ल्यूमेन जो कैविटी है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अब ब्लड तो उतना ही फ्लो कर रहा है, ठीक। अब एक छोटी सी, आप इमेजिन कर सकते हो, एक छोटी सी ट्यूब हो गई या बड़ी सी ट्यूब हो गई, उसमें से आप पंप या हवा फूको, तो बड़ी वाली ट्यूब में से दूसरे एंड पे आपको बहुत कम हवा पता लगती है, छोटी वाली ट्यूब से ज़्यादा पता लगती है ना, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है छोटे में बड़े के कंपैरिजन में। तो जब आप बड़ा कर दिए, ब्लड वेसल्स डायलेट कर दिए, तो प्रेशर जो वॉल्स पे लग रहा था वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो उसमें से उतना ही फ्लो कर रहा है ना, ठीक। तो इसके कारण से ब्लड प्रेशर कम हो गया। अच्छा, अब एक और चीज किडनी आपको बताई थी, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है बॉडी की, तो किडनी भी एक तरीके का हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। अच्छा, ये आती कहां से, अब
जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बताई थी किडनी की? कहाँ बताई थी? डीसीटी और आर्टीरियोल के बीच में बताई थी, याद होगा। ठीक, एफरेंट आर्टीरियोल, जाके देखना, लोग रिवाइज नहीं कर रहे, जाके देखना कि वहां पे ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन वहां से आता है। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रो, रेड, रेड बॉडी में रेड सेल्स कौन सी होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। और हार्मोन जो हेल्प कर रहा है इसमें, असिस्ट कर रहा है, दिस इट इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन। कौन? बाय जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी से कौन सा हार्मोन आया? एरिथ्रोपोएटिन, याद कर लिया। अच्छा, और स्पेसिफिक याद करो, कहां से आ रहा था? जेजी सेल्स। काम क्या होगा? तो हार्मोन्स भी जनरली कहां से आ रहे हैं, क्या काम है, और किस टाइप के हैं, ये 3 क्वेश्चंस में याद करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, अच्छा अब बात आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमने पढ़ा पूरा जीआई ट्रैक्ट अपना, ठीक है। उसमें स्टमक आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन आई थी, लार्ज इंटेस्टाइन आई थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कोई हार्मोन्स भी देखे थे हमने। कौन कौन से हार्मोन्स देखे थे, इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, बेसिकली यहाँ पे भी देखोगे ये जितने भी हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। चाहे वो हार्ट से एएनएफ आ रहा था, चाहे वो किडनी से एरिथ्रोपोएटिन आ रहा था, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट से गैस्ट्रिन सीक्रेटिन सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। तो 4 तरीके के तुमने हार्मोन्स देखे, जिसमें से तुम पहले 3 जान चुके हो, चौथे का काम जान जाओगे। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पहले 3 जो बताए थे उनके क्या काम है। गैस्ट्रिन क्या काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे स्टिमुलेट करता है, जिससे वो क्या फेंके? HCl और पेप्सिनोजेन, ठीक है। HCl बताया था, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक, ये सब सेल्स मैं बता चुका हूँ। HCl आ रही थी, पेप्सिनोजेन आ रहा था, ये सब वही चीज़ें हैं। तो HCl और पेप्सिनोजेन गैस्ट्रिन की मदद से सीक्रेट होगा। दूसरा आता है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन क्या कह रहा था? वाटर और बाइकार्बोनेट का आयंस, यानी कि ओवरऑल जो आपकी टोनिसिटी है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। किसमें, कैसे करता है ये? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज याद है ना? पैनक्रियाज में भी कल मैंने बताया था पूरा। तो पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट यानी एंजाइम्स, एंडोक्राइन पार्ट माने हार्मोन्स, तो उसके एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करेगा। और फाइनली काम मैंने बता ही दिया क्या क्या करता है। वाटर, बाइकार्बोनेट, आयंस, इन सब का बैलेंस बनाता है, कैसे? सीक्रेट करके, ठीक। अब एक और एंजाइम आ गया, हार्मोन आ गया, जिसका नाम है सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका क्या काम आता है कि ये भी पैनक्रियाज पे काम करेगा और गॉल ब्लैडर पे काम करेगा। अच्छा, गॉल ब्लैडर पे काम करेगा तो क्या करेगा? गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल, बाइल जूस होता है ना। तो क्या करेगा ये? और पैनक्रियाज में कर रहा है तो पैनक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल से कर रहा है, गॉल ब्लैडर पे कर रहा है तो बाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पैनक्रियाज बाइल बनाता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, है ना, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये काम हो गया। और एक जीआईपी जो चौथा नया सुने होंगे तुम लोग, जो अभी मैंने बताया था, इनहिबिटरी जो है, नाम में ही इसके इनहिबिटरी है। तो क्या करेगा ये? गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा, ठीक। तो बेसिक और ये बता दिए सब क्या थे? पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक। इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि ये स्टेरॉइड है या क्या है। जो स्पेशल टाइप के हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, इधर हार्ट से आ गया, किडनी से आ गया, जीआई ट्रैक्ट में है, जो अनयूजुअल टाइप का है कि अच्छा वहां पे भी होता है, ऐसा थॉट आए, तो वो हार्मोन्स जो थे वो पेप्टाइड वाले थे, ठीक। पेप्टाइड यानी प्रोटीनेशियस। तो और ठीक, लास्ट पार्ट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कि जो टिश्यू फैक्टर्स हैं, चलो बता ही देता हूँ कि कुछ कुछ जो नॉन एंडोक्राइन पार्ट्स भी हैं वो ग्रोथ, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, जो ओवरऑल बॉडी के टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशन, इन सब में हेल्प करता है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, पर याद रख लेना। तो आई होप कि अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक पूरा ओवरव्यू मिल गया हो कि कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, क्या क्या हार्मोन्स आ रहे हैं और कैसे अब तुमने देखा बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके। तो आई होप कि ये लेक्चर पसंद आया हो। कमेंट करो, बताओ और क्या पढ़ना चाहते हो। एंड लव 10 यूज़ करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ो, वहाँ बहुत कुछ रखा है सिलेक्शन के लिए। एंड मुझसे